हाय गाइस, दिस इज़ दीपक अगेन। आज मैं अपने सेकेंड क्लास में आपके साथ बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ गुडविल होता क्या है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते बेटा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके सम में, और आपके एग्ज़ाम में गुडविल के क्वेश्चन के कितने कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये सारा चर्चा, ये सारी बात पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा देखो, गुडविल मतलब होता क्या है। गुडविल इज द रेप्यूटेशन। क्या बोला बेटा मैंने? गुडविल इज द रेप्यूटेशन। गुडविल है क्या? गुडविल इज द रेप्यूटेशन और नेम अर्न बाय द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या बोल दिया? गुडविल एक रेप्यूटेशन है जिसका वैल्यूएशन कैसे होता है? मनी के हिसाब से होता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। एट द टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट फर्म इन अ पोजिशन टू अर्न द प्रॉफिट एज कंपेयर टू अनदर फर्म। किससे कंपैरिजन कर रहा है बेटा? अनदर फर्म डीलिंग विथ अ सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग विद अ सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, such extra earning capacity of a business is because of goodwill। सर नहीं समझा, अब सुन बेटा। यहां पर गुडविल एक रेपुटेशन है। गुडविल क्या है? एक रेपुटेशन है और नेम है अर्न बाय द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल एक रेपुटेशन है जिसका वैल्यूएशन कैसे होता है बेटा? इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। एट अ टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि बिजनेस फॉर्म इन अ पोजिशन टू अर्न अ प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अनदर फर्म डीलिंग विद अ सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सच एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज बिकॉज ऑफ गुडविल। कहने का मतलब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में काम करते हैं, फिर भी एक बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द अनदर फर्म ड्यू टू व्हाट? रेपुटेशन और नेम। बेटा इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा एक्चुअली ये दोनों क्या है पता है? दोनों भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। यह है बेटा रत्नम कॉलेज। क्या है? रत्नम कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। एक्चुअली आई एम फ्रॉम द भांडुप एंड ड्यू टू द भांडुप तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ के एग्जाम्पल लिया है बिकॉज आपको मोर कनेक्टिविटी होगी इससे। और दूसरा बेटा ये है एग्जाम्पल है अपना गुरु नानक स्कूल और गुरु नानक कॉलेज बोल दो। ठीक है, तो दोनों भी देखो एक ही सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस मतलब दोनों भी एजुकेशन के ही लाइन में। फिर भी आप देखोगे फीस के मामले में बेटा तो एनईएस का फीस ज्यादा है, गुरु नानक स्कूल का फीस कम है। इसका फीस क्या है? ज्यादा है। इवन दो दे आर वर्किंग इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। व्हाट? बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन। बिकॉज ऑफ व्हाट? रेप्यूटेशन के वजह से सब जिस बिजनेस को ज्यादा मुनाफा होता है तो हम लोग बोलते हैं ये उसके गुडविल के वजह से ज्यादा प्रॉफिट उसको मिल रहा है। बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि गुडविल मतलब क्या? गुडविल इज द रेपुटेशन और नेम अर्न बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु आर डीलिंग सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। सही पकड़ा बेटा आपने। अच्छा,
यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में बहुत अहमियत रखेगी बेटा, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप अपने बुक्स में नोट्स भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ तो लाइन लिखा है, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एनी पार्टनर when any partner pay the amount of goodwill privately, then no entry will be recorded in the books of accounts. एक चीज याद रखना बेटा, जब मैंने क्लास में आपको ये चीजें एक्सप्लेन की थी तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि अगर गुडविल कोई भी पार्टनर प्राइवेटली देता है तो उसका कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, एंट्री नहीं रिकॉर्ड होता है, नहीं। क्यों सर? बिकॉज ये ट्रांजेक्शन क्या होता है, आउट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस के बाहर हो रही होती है, ठीक है। तो सर ऐसा अगर कभी भी रहेगा, गुडविल अगर कोई भी पार्टनर आपको प्राइवेटली देता रहेगा तो उस केस के अंदर आपको गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का नहीं है। यह आपको बेटा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में आपको टेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, सर आपने दूसरा क्या लिखा है, एज पर AS 26, मैंने क्या लिखा बेटा, सर सबसे पहले AS होता क्या है, अब सुन लो बेटा, सिंस ये 12th स्टैंडर्ड की अपनी क्लास है तो आपके लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ, एक छोटा सा एक आई गेस मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है बेटा। जिस तरह से किसी भी बिजनेस को चलाने का है तो उसकी कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अगर ये सबके प्रिंसिपल, अगर लैंग्वेज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग बुकिंग के मेथड सेम नहीं होंगे तो हो सकता है कि दो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो, सेम ना हो। इसीलिए हमारे देश में क्या बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स बनाया गया, ASB जिसको जाना जाता है, ASB जाना जाता है, और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जरिए से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किया जाता है। इसमें बहुत सारा फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज है, बट आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा। ये जान के रख लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये होता है कि किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या किसी भी बिजनेस को अगर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो देयर शुड बी सम मेथोडोलॉजी एंड दैट मेथोडोलॉजी शुड बी कॉमन बिटवीन 2 or more ऑर्गेनाइजेशन and that method is determined and prescribed by accounting standards board under the accounting standards with the help of ICAI के जरिए से वो क्या कर देता है, इशू कर देता है बेटा। वैसे ही अपना एक हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक नाम होता है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मतलब गुडविल का सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गया बेटा, 26 हो गया। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 goodwill will be recorded in the books of accounts only when money or money worth has been received। मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बेटा, has been received कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया बेटा, अगर आपको कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ है, कोई भी पैसा अगर रिसीव नहीं हुआ है तो उस केस में गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। यहां पर देखो मैंने मतलब भी लिख के रखा है, मतलब अगर कैश नहीं दिया गुडविल के लिए तो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी आपके एग्जाम में बेटा टेस्ट कर सकते हैं वो लोग, कहां पर, ऑब्जेक्टिव में। तो ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका एक ही फंडा, एक चीज याद रखना कि अगर बिजनेस में अगर कोई भी गुडविल का पैसा अगर कैश में नहीं आ रहा है तो कभी भी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बोलता है, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, असेट को कभी इन्फ्लेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो रही गुडविल की डेफिनेशन। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको गुडविल मतलब क्या, गुडविल इज नथिंग बट reputation or name earned by the business organization in terms of the profit who are dealing with a similar line of business। बराबर है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में जिसका एक का मुनाफा ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी अनदर। उसके बाद हम लोग ने एक एग्जांपल देखा बेटा, NES स्कूल वर्सेस गुरु नानक स्कूल। क्यों, दोनों सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस ही थे लेकिन एक का प्रॉफिट ज्यादा, एक का प्रॉफिट कम। उसके बाद मैंने दो आपको फैक्ट बता दिया, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट when any partner pay the amount of goodwill privately there will be no entry recorded in books of account। दूसरा क्या लिखा, as per AS 26 goodwill will recorded in the books of accounts only when money or money worth has been received। मतलब कैश मिला तो ही बुक्स में रिकॉर्ड करना, नहीं तो रिकॉर्ड करने का जरूरत
नहीं है बेटा। अब इसके ऊपर कुछ सम देखते हैं मैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, क्या सर अकाउंटिंग गुडविल का वैल्यूएशन करने का दो ही मेथड है? नहीं बेटा, गुडविल वैल्यूएशन करने का दो से ज़्यादा मेथड है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन लेवल पे ये दो मेथड की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, दो ही मेथड के बारे में वो लोग ज़्यादा बात करते हैं, बाकी कोई मेथड के बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। सिंस बीइंग टीचिंग लास्ट 5 years मैंने कभी नहीं देखा कि आपके एग्जाम में कभी भी सुपर प्रॉफिट मेथड क्या हुआ है एग्जाम में पूछा गया बेटा, एग्जाम में पूछा नहीं गया। तो सर आप क्या कहना चाहते हो, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे क्या? इग्नोर करेंगे क्या बेटा? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मेरा कहने का मतलब है कि ये हम लोग पढ़ेंगे, बट प्रायोरिटी हमारा किसको देना है? प्रायोरिटी हम किसको देंगे? अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड को, क्योंकि मैंने जितने भी सम देखे हैं बेटा, प्रायोरिटी मेथड हम लोग किसको देंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड को, ठीक है। स्टेट लेवल बोर्ड पे, महाराष्ट्र बोर्ड लेवल पे सुपर प्रॉफिट मेथड आता नहीं, बट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, सो दैट आप उसको फ्यूचर में रिवाइज कर पाओ, ठीक है बेटा। लेकिन एवरेज प्रॉफिट का मेथड बहुत सिंपल है बेटा। आपने बचपन में मतलब कहने का मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, जब आप बचपन में थे, कभी बचपन में थे सर, जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे थे या तो 8th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी पहुंचा होगा, तो आपने एक मीन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। क्या? मीन कैसे निकालते हो? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही आपका गुडविल का फॉर्मूला है। ये कैसे निकालने का है? ये मीन जो है बेटा यहाँ पर रिप्लेस कर देगा किससे? एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट क्या होता था? अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि अगर मैथमेटिक्स की बात मैं करूं, अगर आपको नंबर दे दिया 2, 3, 4, कितना हो गया बेटा? 3 नंबर, ठीक है, और 1 नंबर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और आपको पूछ लिया जाए मीन कितना है, तो आप क्या करते थे? समेशन ऑफ दिस नंबर, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या करते थे आप? ठीक है, आप क्या करते थे? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर्स, कितना नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स लिखते थे। समेशन कितना होगा? 4, 3, 7, 10 डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट? 2.5। इसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट। कहां पर? इन केस ऑफ व्हाट? गुडविल वैल्यूएशन। मैं इसके ऊपर सम भी कराऊंगा, आपका डाउट सो दैट क्लियर हो जाए बेटा। तो सर टोटल प्रॉफिट, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? गुडविल का फॉर्मूला ये बोल दिया जाता है आपको, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये याद रखना बेटा। कहने का मतलब सर पहले कैलकुलेशन से हम लोग ने क्या निकाल दिया? एवरेज प्रॉफिट हम लोग को देखो, जैसे मैंने मैथमेटिक्स में यहाँ निकाला, और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्या, जो भी नंबर्स ऑफ ईयर्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल का पैसा मिल जाएगा बेटा। चलो इसके ऊपर मैं आपको सम करा देता हूँ, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट जो हो एवरेज प्रॉफिट मेथड का वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। क्या सर आप सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं कराओगे? मैंने बोला बेटा मैं कराऊंगा, लेकिन इसको हम लोग इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। क्या बनाऊंगा? सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही बात करूंगा, और आपके एग्जाम में ज्यादा करके कौन सा पूछा जाता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलो कुछ सम देख लेते बेटा। अच्छा यहां पर देखते हैं, इसने क्या बोल दिया बेटा? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ द फर्म अज्यूमिंग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है? 2 years। तो आपको सबसे पहले अगर गुडविल निकालना भी है तो गुडविल का फॉर्मूला आपको क्या मालूम है बेटा? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, उसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूशन करते चला जाऊंगा। टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अच्छा मेरी नया एक अनाउंसमेंट है बेटा, ये आप जो देख रहे हो, मेरी जीएसटी के बैचेस आने वाली है टीवाई बीकॉम के लिए। क्रैश बैचेस मैंने लॉन्च करने का प्लान कर रखा है। अगर आपके कोई भी ब्रदर्स एंड सिस्टर है हु वांट टू लर्न, ठीक है, उनको अगर सीखना है तो आप उनको बोल सकते हो कि क्लासेस इनरोल कर सकते हैं। और सारी क्लासेस आपको कहीं जाना नहीं है, सारी क्लासेस आपको
ई ड्राइव के जरिए आपको पहुंचा दिया जाएगा और मेरे लेक्चर मैक्सिमम जो होंगे ऑनलाइन ही होंगे बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, अभी आपको मैंने बोल दिया कि एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होगा हमारे लिए, कैलकुलेशन क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग लिख लिया, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले कितना बेटा 1,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है आपका 2 लाख का अगेन क्या है प्रॉफिट है। उसके बाद कुछ लॉस है, तो बेटा एक चीज़ याद रखना, अभी जो लॉस है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट पेन से लिया ताकि आप उस पर गलती ना कर देना। उसके बाद बेटा क्या है आपको 1,50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का प्रॉफिट आप निकाल रहे हो बेटा, ठीक है। ये आपका 2003 है, 2004 है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 5 नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। चलो कैलकुलेशन में बता दो कितना आ गया। तो अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट का कितना आ गया, 1,70,000, 2,40,000, 2 लाख माइनस ऑफ 50,000, 1,50,000, टोटल कितना आ गया बेटा 7,10,000 हो गया। 7,10,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 1,42,000, ठीक है। और आपको कोई पूछ ले गुडविल इक्वल टू क्या होगा, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,42,000 आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना बोला है 2 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना बेटा, कितना आ गया 2,84,000, 2,84,000। अब आपको एक स्टेप बता देता हूं, अगर यहाँ तक आपको समझाना बेटा, तो इसके बाद एक ही नया स्टेप होने वाला है। उसको आपको एग्जाम में ऐसा बोलेगा कि ए इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो जितने शेयर के लिए आएगा तो उतना ही पैसा वो क्या करेगा बेटा लेके आने वाला है। तो डिवाइड बाय क्या कर देना पड़ेगा अपने को 5 कर देना पड़ेगा। अब आपके एग्जाम में आपको ये टेंशन आएगा कि सर 1/5 आया कहाँ से, तो याद रखना बेटा ये मैंने सिर्फ अजम्पशन लिया है कि सपोज करो ए एडमिटेड था, कौन था ए एडमिटेड था, और अभी मैंने क्या किया अज्यूम किया है कितने शेयर के लिए आया था 1/5 शेयर के लिए। ये एक एडिशनल पार्ट होगा, अदरवाइज सब में कैलकुलेशन सिमिलर लाइक होंगे, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम देख लिया बेटा। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलो अभी देखो, अभी सेम मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बिकॉज फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले 20,000 का प्रॉफिट है सर, 20,000, 50,000, 1 लाख। अभी लॉस है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने को ध्यान देना है 30,000 का अगेन प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5 है। कैसे आया, कितना आ गया 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख माइनस ऑफ 30,000 प्लस 30,000 कितना है बेटा 1,70,000 आ गया, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो कितना आएगा बेटा ये आपको 34,000। और अज्यूम करना कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितना बोला है 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 68,000। ओके, अब इसके बाद एक नया स्टेप क्या हो जाता है एग्जाम में, एक नया स्टेप ये हो जाता है बेटा कि आपको वो क्या बोल देगा पता है कि बी इज एडमिटेड फॉर हाउ मेनी शेयर 1/4 शेयर। कौन आया था बी आया था, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। तो क्या करना पड़ेगा बेसिकली 168,000 पूरा गुडविल, तो 1/4 शेयर के लिए कितना पैसा लाएगा वो 17,000 ही पैसा लेके आने वाला है,
ठीक है, यहाँ तक समझा बेटा? अगर ये समझा तो आपका गुडविल का जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना बेटा, आप इजीली मैनेज कर पाएगा। ठीक है, आई गेस मैंने 2 ही सम कवर किए थे। यस, 2 सम है, तो आपको इन शॉर्ट ऐसे याद रखना है। चलो मैं आपके लिए क्रक्स लिख देता हूँ बेटा। क्रक्स मैं ये लिख देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा उसको क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरे लेवल पे आपको क्या करना है? जो गुडविल का पैसा आया, जो भी गुडविल का पैसा आया उसमें से जो भी नया पार्टनर आएगा, अलग पेन से लिख रहा हूँ बेटा आपके लिए, जो भी इनकमिंग पार्टनर शेयर का, इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। लाइक कैसे? यहाँ जो हम लोग किया अभी, मेरा पूरा गुडविल कितना आया था बेटा? 68,000। सपोज करो कोई एक पार्टनर है, अज्यूम करो, अज्यूम बी वॉज एडमिटेड, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। समझा? तो ये कैलकुलेशन होता है। अब बेटा हम लोग 3rd क्लास में ये देखेंगे कि तुम्हारे एग्जाम में गुडविल के कितने केसेस कवर होते हैं। ठीक है, टिल द टाइम आप चाहिए तो एक बार मैं पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। आप इसको कॉपी कैसे करोगे बेटा? कॉपी करने का मैं आपको बता दूँ, कॉपी करना कैसे है आपको वीडियो को पॉज कर लेना बेटा। वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को चाहिए तो आप कॉपी कर लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ पूरा एंड तक। ठीक है, देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो मेरे चैनल के नीचे आप क्या कर सकते हो बेटा? कमेंट कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने आपको अपना नंबर सर्कुलेट कर दिया है। इन केस एनी डाउट आप मुझे इमीडिएटली कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, आपके क्वेरी को हमेशा एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस आपको मिलता हूँ मैं 3rd क्लास में, जहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि गुडविल के केसेस क्या है। ठीक है, और उसके आपका इम्पैक्ट क्या होगा। एक बार बेटा गुडविल का केसेस हो गया तो उसके बाद वी आर 70% कंफर्टेबल विथ गोइंग विद द सम, तो हम लोग प्रैक्टिकल सम में आ जाएंगे। ठीक है, टिल द टाइम बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।